गाइस, मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैं आज आप लोगों को असफलता का महत्व सिखाने आया हूँ। अभी हमने हाल ही में एक DRDO सेप्टेम 11 का एग्ज़ाम दिया था, जिस पे मात्र 6 नंबर। समझ रहे हैं भाई साहब? 6 नंबर। 6 नंबर का क्या महत्व होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ज़िंदगी इतनी परेशान हो गई है। ये मैं हँस इसलिए रहा हूँ, मैं अपनी असफलता पर हँस रहा हूँ कि मैंने क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। शुरू-शुरू में जब हम लोग तैयारी से निकले, तो हमें लगता था सफलता तो हमारी कैद में है, कहीं उड़ नहीं सकती है। फिर एग्ज़ाम देना शुरू किया, आईना सामने आना शुरू हुआ। फिर लगा कि चलो इस पे कम है, अगली बार और प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं, पर प्रयास हमारा हुआ नहीं, प्रयास हम किए ही नहीं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि हमें लगता था पेपर बस हमें देना है और छोटा-सा थोड़ा-सा हमें प्रयास कर लेना है, पढ़ लेना है और हमारा हो जाएगा। वो कोशिश हमने की ही नहीं कभी। अब उम्र ज़्यादा हो रही है। हँसी हमें अपनी बेवकूफ़ी पर आ रही है, क्योंकि हमने समय बहुत व्यर्थ करा। तो आप लोगों से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि समय बर्बाद ना करें। समय बर्बाद ना करें और समय को पहचानें। कोशिश करें अत्यधिक बोझ ना लें अपने ऊपर। अत्यधिक बोझ का मतलब, अगर कोई कर्ज़ है अपने ऊपर या माँ-बाप का कर्ज़ है या कोई बहुत ज़्यादा आपकी हालत ख़राब है, तो उसको सुधारने के लिए मेहनत करें, पढ़ें। मेरे कहने का मतलब, आप इनकम के सोर्स पे ज़्यादा नहीं जाइए कि आप सोचें मैं कमाऊँगा और मेरी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। नहीं, कमाना नहीं है, पढ़ना है। आप इतना पढ़िए कि पढ़ने से सफलता आपको मिल जाए, कमाइए नहीं। अगर आप कमाने की तरफ भगना शुरू करेंगे, तो यकीन मानिए आप कुछ कर नहीं पाएँगे। जिसके पास कमाई का प्रॉपर सोर्स है नहीं, समझ रहे हैं? जैसे अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर ठीक है, उसके लिए आपके पास पहले से पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास माँ-बाप की जायदाद है नहीं है, बिज़नेस के लिए पैसा नहीं है, सबसे अच्छा साधन है कि आप सिर्फ़ पढ़ाई में मेहनत करें, पेट चलाएँ। जैसे आप 1-2 साल से जी रहे हैं, तो 6-7 महीने और सही, 1 साल और सही, पर कमाई की तरफ आप ना भागें। अब क्या ही बताऊँ गाइस, बड़ी समस्याएँ हैं जीवन में, क्या ही कर सकते हैं। अभी हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, और ट्यूशन पढ़ा-पढ़ा के चल रहा है। हमको किसी ने गलतफ़हमी बताई थी कि ट्यूशन पढ़ाने से सिलेक्शन होता है। 10 साल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने पढ़ाई पर फ़ोकस करना है। जो कष्ट हमें मिल रहे हैं, उन्हें कुछ दिन और भोगना है। ये समझना है कि 2 रोटी कम खाएँगे, 2 रोटी कम खाएँगे, पर हम पढ़ेंगे, ठीक है? यही मूल मंत्र है। और कोशिश करें कि जब किसी से ज्ञान आपको मिलता है, तो आप किसी को छोटा-बड़ा ना समझें। उसके पास जाएँ, उसके चरणों में गिरें। जैसे कोई अध्यापक है, अगर आपको लगता है कि उसके पास आपके मन का कंटेंट है, तो आप उसके चरणों में गिर जाइए। आप बार-बार उसके पास जाइए, आप उसकी निगाह में आएँगे, ठीक है? हम लोगों से गलती, हम टीचरों के संज्ञान में कम रहे, टीचरों से दूर रहे हम लोग। ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे। शिक्षकों से दूर रहने के कारण से जो हम में कमियाँ रहीं, हमें लगता था ठीक है, लेकिन आप ऐसे मित्रों की संगति करिए जो आपकी कमियों को हर समय बताता रहे। जहाँ पर आप कोई मिस्टेक करते हैं, आपको अगर, कहने का मतलब, आप कुएँ में हो, तो एक कुएँ में लिमिटेड लोग ही रहेंगे। जब आप उनसे संघर्ष करते हो, तो उतने ही लोगों से आप अपनी क्षमता को नहीं जान पाएँगे। आप ज़्यादा वाइड एरिया में जाइए, वहाँ अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। एक्सप्लोर करने के बाद धीरे-धीरे आपको पता ल लगेगा कि आप कितनी गहराई में हैं। आप अकेले, जब भी कोई इंसान अकेले पढ़ता है, तो वो अपनी, क्या कहते हैं कि क्या बोलते हैं भाई? ऊर्जा जोश नहीं, वो अपनी क्षमताओं को नहीं आँक पाता है अकेले। आपको सदैव ग्रुप में, और आपका ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिस पर उसी क्षमता वाले, लगभग उसी फ़ील्ड से जुड़े हुए दोस्त हों, वो होने चाहिए।
और कोशिश करें कि भटकाव ना हो। सबसे बड़ा तो रोड़ा भटकाव है, क्योंकि आप किसी को भी देखते हैं, इतने चरण हो जाते हैं, इतनी उम्र हो जाती है, कहीं न कहीं मन में भटकाव आ जाता है। और वो भटकाव उस समय इतना सुंदर लगता है, इतना प्रिय लगता है कि सब कुछ छोड़ने का मन करता है। वो चंद सुख, वो चंद लम्हे आपको जीवन में बहुत पीछे भेज सकते हैं। इनसे हमें बचना है। और वो चंद सुख, चंद लम्हे हमारी बहुत हमें इतना पीछे ले जाएँगे कि फिर उससे उबर नहीं पाना होता है। और जब तक समझ में आता है तब तक उम्र हो जाती है। क्योंकि ज़िंदगी भी आपको मौका देती है, कई बार खटखटाती है, दरवाजे खटखटाती है, समझाती है कि भाई जग जाओ। लेकिन हम लोग ऐसे उन्माद में जी रहे होते हैं, हमें लगता है कि ये जो छोटे-मोटे सुख हम भोग रहे हैं वही जीवन है। लेकिन वो जीवन है नहीं है। वो सिर्फ़ महज़ हमारे जीवन के रास्ते में पड़ने वाले पड़ाव की बाधाएँ हैं। उनसे ऊपर उठना है। वो सुख सुख हमारा जीवन है नहीं। एक सफलता के बाद जो सुख भोगते हैं वो है असली सुख। असली सुख तो तपस्या, त्याग, ठीक है? और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। लक्ष्य को हासिल करने का जो क्षण होता है, वो जो सुखानुभूति आपको देता है, उस सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। अपने लक्ष्य को पा लेना ही तो सब कुछ होता है। बस इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि जीवन में वो गलतियाँ ना करें जो आपको पीछे की ओर ढकेलें। और मित्रता भी ऐसे लोगों से करें जो आपको सही मार्ग पर, भले ही वो आपको डाँटें, समझाएँगे, आपको उस समय बुरा लगेगा, लेकिन वही आपके सच्चे हैं। ये नहीं कि जो आपके गलत में आपके साथ खड़े हुए हैं, कह रहे हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, उनसे दूर रहें और पढ़ाई में ध्यान दें। सबसे मुख्य है जब भी आप तैयारी करें तो उसके लिए आपको जानना है आपका सिलेबस। अपने सिलेबस में ही रहें, उसी सिलेबस को आप ज़्यादा नहीं पढ़ना। आपका जो सिलेबस हो एग्ज़ाम का, उसको बार-बार पढ़ना है। समझ रहे हैं? उसको बार-बार पढ़ना है। बार-बार पढ़ने से आपके अंदर पैनापन आएगा और उस पैनेपन से आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। चलिए इसी के साथ नमस्कार और